आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर के यूनिट 5 के अंतर्गत नेतृत्व का अर्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। नेतृत्व का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण अथवा विशेषता से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्ग प्रशस्त करता है और नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन भी करता है। एक नेता के पीछे उसके अनुयायियों का एक समूह होता है जो उसके निर्देशन के अनुरूप कार्य करता है। वास्तव में नेतृत्व वह क्षमता है जिसके माध्यम से हम उसके अनुयायियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक कराए जाते हैं। एक शक्तिशाली नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन में आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। एक अच्छा नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन में कुशलता व सुरक्षा देता है। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि किसी व्यक्ति में नेतृत्व संबंधी गुण जन्मजात होते हैं, प्राप्त नहीं किए जा सकते। अन्य शब्दों में नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि नेतृत्व प्राप्त नहीं कर सकते, यानी नेता बनाए जा सकते हैं। इस वाद विवाद के विषय में आडर्व टीट ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। नेता जन्मते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। जिन व्यक्तियों में नेतृत्व के गुण होते हैं वे अवसर पाते ही इसका लाभ उठाते हैं और स्वयं ही प्रकाश में आते हैं। विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व की कई परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न हैं। मूने एवं रेले के अनुसार प्रक्रिया में प्रवेश करते समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है उसे ही नेतृत्व कहते हैं। अगली परिभाषा लिविंगस्टन के अनुसार है। इन्होंने बताया है कि नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य को अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की एक योग्यता है। अल्फ्रेड बीटी के अनुसार नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक एवं बिना किसी दबाव में कराए जाते हैं। तो हमने नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा जाना है। आइए नेतृत्व की प्रकृति को जानते हैं। नेतृत्व को समझने के लिए नेतृत्व की प्रकृति को जानना भी आवश्यक है। प्रकृति के आधार पर नेतृत्व विज्ञान भी है जो यह बताता है कि कौन सी क्रियाओं को कब, कहाँ तथा कैसे करना है और उन क्रियाओं के संपादन में नियमबद्धता, क्रमबद्धता, तर्कसंगतता, कारण परिणाम संबंधों में एक रूपता इत्यादि गुणों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नेतृत्व कला इस रूप में है कि इसमें परिस्थितियों के अनुरूप सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करने, उनमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने तथा सदस्यों को भावनात्मक सहयोग देने का कौशल विद्यमान होता है। नेतृत्व की प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक है। पहला है समूह क्रिया का विकास करना, डेवलपिंग द टीम वर्क। समूह क्रिया के लिए तीन प्रमुख तत्व हैं, नेता, सहयोगी तथा वातावरण। ये कारक स्वयं में स्वतंत्र रहते हैं। इन्हें समूह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपस में क्रिया योग्य बनाना नेता का कर्तव्य होता है। वह ही कर्मचारियों की योग्यताओं तथा रुचियों को जानकर उनके अनुरूप उन्हें कार्य देता है। कर्मचारियों की जिज्ञासाओं को उत्साहित करके तथा धोखेबाजी व कपटी व्यवहारों पर नियंत्रण लगाकर नेता एक स्वस्थ वातावरण को निर्मित करता है। वह ही कर्मचारियों में समूह भावना को जागृत करके उन्हें एक समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगली प्रकृति है शक्तियों का उचित उपयोग करना, टू यूज पावर प्रॉपरली। नेता से अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण प्राप्ति हेतु नेता के पास ऐसी शक्तियां तथा अधिकार होते हैं जिनके द्वारा वह कर्मचारियों से सकारात्मक परिणाम पाने के लिए उनकी क्रियाओं को प्रेरित कर सकता है। अगर अधीनस्थों के द्वारा नेता की आज्ञा का पालन न हो तो नेतृत्व प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए नेता द्वारा ऐसी शक्तियों का उपयोग किया जाता है जिनके अधीन अधीनस्थों द्वारा नेता की आज्ञा व आदेशों का इच्छा से पालन होता है।
अगला है सहयोग विकसित करना, टू डेवलपिंग द कॉपरेशन। एक गतिशील नेता समूह में श्वास लेता है। वह सदस्यों के व्यवहारों को ऐसे प्रभावित करता है कि वे संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह उन्हें यह एहसास दिलाता है कि योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करने पर वे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वह कर्मचारियों में समूह भावना को विकसित करता है, जिससे कि वे एक समूह के रूप में कार्य कर सके। समूह क्रियाओं के लिए नेतृत्व आवश्यक अवधारणा है। एक सुदृढ़ नेतृत्व के बिना सहयोगपूर्ण क्रियाएं अथवा गतिविधियां असंभव हैं। नेतृत्व ही समूह को एक चरित्र देता है तथा विभिन्न स्तरों पर समन्वित प्रयासों को मार्गदर्शित करता है। अगला है कर्मचारियों को प्रेरित करना, टू इंस्पायर द एम्प्लॉयज़। एक नेता अपने कर्मचारियों में उच्च स्तर के प्रदर्शन की प्रवृत्ति का विकास करता है। वह उनके दृष्टिकोणों को उच्चता प्रदान करता है। कार्य करने की उचित विधि की पहचान कराकर कर्मचारियों को संगठन के लिए अपना श्रेष्ठ योगदान देने में सहायता करता है। अगला है कर्मचारियों का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़। नेतृत्व में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने का गुण विद्यमान रहता है। रेनिस लिकल्ट ने नेता को संयोजक कड़ी कहा है। ये संपूर्ण संगठन को समन्वित करने का कार्य करता है। एक प्रतिनिधि के रूप में अपने अधीनस्थों की मांगों को उच्च प्रबंधन स्तर तक पहुंचाता है। अगली प्रकृति बताई गई है विश्वास जगाना, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। संगठन में कर्मचारी समानता भावनात्मक समस्याएं झेलते हैं। कुछ कार्य को करने की अयोग्यता, पदोन्नति की चिंता, अपनी कुशलता को और विकसित करना तथा साथियों में घुलना मिलना इत्यादि कारणों के कारण वे कुंठित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नेता ही उन्हें सलाह देता है, उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है तथा कर्मचारियों में विश्वास जगाता है। वह क्षमता को वास्तविकताओं में रूपांतरित करता है। अगली प्रकृति बताई गई है उचित परामर्श देना, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट काउंसलिंग। प्रायः पदोन्नति, आय वृद्धि, प्रदर्शन स्तर तथा उचित स्थान पर स्थानांतरण इत्यादि बातों को लेकर कर्मचारी दबाव में रहते हैं तथा कई तरह की भावनात्मक समस्याओं से गुजरती हैं। ये बाधाएं तथा रुकावटें कर्मचारियों को उनकी राह से भटका देती है। ऐसी परिस्थितियों में नेता उनकी परेशानियों को सुनता है तथा उनके कार्य में आने वाली उन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें परामर्श प्रदान करता है तथा उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। अगला बताया गया है समय का सदुपयोग करना, टू यूज़ टाइम वेल। समय बहुमूल्य है किंतु प्रबंधन में प्रायः उनका उचित उपयोग नहीं हो पाता है। एक नेता समय प्रबंधन तथा तकनीकी सूची इत्यादि के उपयोग द्वारा अपने समय का उत्पादकतापूर्ण उपयोग करता है। सूचना, सत्य और सांख्यिकी आगतों के लिए प्रभावपूर्ण संयोजन द्वारा समय का निर्णय ले पाता है। अगला प्रकृति बताया गया है कार्य के लिए उचित वातावरण प्रदान करना, टू प्रोवाइड सुटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। नेतृत्व द्वारा ही कार्य के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाता है जहां व्यक्ति उद्देश्यों को पाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक कार्य करते हैं। नेता ही आवश्यक परिवर्तन लाने की एक पहल का कार्य करता है तथा कर्मचारियों के व्यवहारों में एक रूपता लाता है। समय व धन के न्यायपूर्ण उपयोग द्वारा वह कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करता है। एक नेता ही कर्मचारियों में कल्पना, दूरदर्शिता, उत्साह तथा पहल करने की योग्यता का विकास करता है। अगला है प्रभावपूर्णता लाने का प्रयास करना, टू स्ट्राइव फॉर इफेक्टिवनेस। प्रभावपूर्ण तरीके से लक्ष्यों को पाने के लिए नेता विभिन्न तरह के निर्णय लेता है। इस विषय में लक्ष्य तक समय से पहुंचने के लिए कई सहायक क्रियाओं को अपनाता है। नेतृत्व में अधीनस्थों द्वारा पहल करने की प्रोत्साहन देना, अच्छे प्रदर्शन हेतु पुरस्कार की व्यवस्था करना, अधीनस्थों में घुलना मिलना तथा आवश्यकता के अनुसार अनुशासन व नियंत्रण लगाना इत्यादि क्रियाओं को अपनाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा एवं उसकी प्रकृति के बारे में जाना है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।